नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल की सियासत में एक बार फिर उठी है गरजती हुई राजनीतिक गूंज। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर वो आरोप लगाया है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया है। जयराम ठाकुर का दावा है मुख्यमंत्री सुक्खू अब हमीरपुर छोड़ने की तैयारी में है क्योंकि वहां उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में सुक्खू हमीरपुर से भागेंगे या फिर मंडी उनकी नई राजनीतिक रणभूमि बनने जा रही है। दरअसल मंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, बतौर मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने गृह जिले हमीरपुर को एक ढीले का भी योगदान नहीं दिया। जयराम ठाकुर बोले, जब कोई नेता अपने ही क्षेत्र में विकास नहीं कर पाता तो वो क्षेत्र छोड़कर भागने की तैयारी करता है। यानी जयराम ठाकुर ने साफ संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री अब हमीरपुर में अपना राजनीतिक भविष्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जयराम ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम के हालिया मंडी दौरे और वहां दिए बयान पर भी जमकर तंज कसा। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू ने हाल ही में मंडी में कहा था, मंडी मेरा परिवार है और मैं यहां विकास की गंगा बहाऊंगा। इस पर जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा, जिन्होंने 3 सालों तक मंडी को उचारने का काम किया उनके मुंह से विकास की बात अच्छी नहीं लगती। ठाकुर ने आरोप लगाया कि 3 सालों में ना तो एक पटवार सर्कल खोला गया बल्कि खुले हुए संस्थान भी बंद कर दिए गए और विकास कार्यों को रोक दिया गया। यानी जयराम ठाकुर ने मंडी को राजनीतिक मोर्चा बना दिया है, जहां से अब सीएम के खिलाफ सीधा हमला बोल रहे हैं कि आप मंडी में जब भी आते हैं काम करने के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ गाली देने के लिए आते हैं। आपका रत्ती भर भी कंट्रीब्यूशन मंडी के लिए तो है ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए नहीं। मैं हमीरपुर गया, वहाँ पे आपका धेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, योगदान नहीं है, और इसलिए आप हमीरपुर छोड़ करके कहीं और जगह चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। वजह क्योंकि ज़मीन निकल चुकी है आपकी। पिछले 3 वर्षों से तो आपने मंडी को उजाड़ा है, हर तरह से उजाड़ा है, संस्थान बंद किए हैं, विकास के कार्य सारे एक एक करके बंद किए हैं। इसके अलावा दूसरा आप बताओ सही, एक पटवार सर्कल तक तो आप मंडी को दे नहीं पाए हैं, सब कुछ बंद किया है आपने। इसलिए मेहरबानी करके ये बातें मत कहिए, क्योंकि आप हर मोर्चे पर विफल हुए हैं, असफल हुए हैं, और इसी कारण से आपका पार्टी के अंदर जो है आपकी स्वीकार्यता समाप्त हो गई। पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं, पार्टी के लोग छोड़ने के साथ साथ में आपके। अब अगर राजनीति के नजरिए से देखा जाए तो जयराम ठाकुर का निशाना सिर्फ हमीरपुर नहीं बल्कि मंडी पर भी है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंडी में लगातार एक्टिविटी बढ़ाई है। 10 नवंबर को राहत राशि वितरण कार्यक्रम की शुरुआत भी मंडी से की और अब 11 दिसंबर को राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने का जश्न भी मंडी में ही होने जा रहा है। मतलब साफ है, सुक्खू सरकार अब मंडी को राजनीतिक केंद्र और विकास का चेहरा बनाना चाह रही है। लेकिन जयराम ठाकुर का यह कहना है कि सीएम दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि मंडी आने वाले समय में कांग्रेस और भाजपा की सबसे बड़ी रणभूमि बनने जा रही है। अब बात करें राजनीतिक संतुलन की, तो जयराम ठाकुर के इस बयान के पीछे एक गहरी रणनीति भी छिपी है। पहला, जयराम ठाकुर मंडी से आते हैं और अगर सीएम सुक्खू मंडी को लगातार प्राथमिकता देते हैं तो ये जयराम ठाकुर के राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में सीधा प्रवेश माना जाएगा। दूसरा, सुक्खू अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा समारोह भी मंडी में कर रहे हैं, जिसका राजनीतिक संदेश साफ है। सरकार के विकास कार्यों की झलक अब मंडी से दिखाई जाएगी। तीसरा, हमीरपुर से उठता भाजपा का पुराना आधार अगर सुक्खू को देते हैं तो मंडी उनके लिए एक नई राजनीतिक जमीन बन सकती है। यानी सुक्खू एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं, विकास का प्रचार और मंडी में राजनीतिक बैठ। जयराम ठाकुर ने अपने बयान में एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू की अब अपनी पार्टी से भी स्वीकार्यता खत्म हो चुकी है। उनके मुताबिक आज कांग्रेस के कई नेता सुक्खू से दूरी बना रहे हैं और कई तो उन्हें छोड़ने को मजबूर है।
अब यह बयान विपक्षी हमलावर नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर चल रहे संभावित असंतोष की झलक भी दिखाता है, क्योंकि बीते महीनों में कुछ मौकों पर कांग्रेस नेताओं के सुर आपस में मेल नहीं खाते दिखाई दिए। जयराम ठाकुर ने अपने निशाने पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी को भी लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नेगी के विभागों में धारा 118 की फाइलें वाई हैंड मंजूर करवाने के लिए लोग रखे गए हैं, यानी अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों के प्रमाण अभी तक सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इससे हिमाचल की राजनीति में एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। जगत सिंह नेगी ने हाल ही में जयराम ठाकुर से आपदा राहत राशि पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की थी। इस पर जयराम ठाकुर ने कहा, जो भी सहायता मिली है वो सीधे प्रभावितों तक पहुंचाई गई है और जो दानी सज्जन आगे आए उन्होंने खुद जरूरतमंदों की स्थिति देखकर मदद दी। उन्होंने इस बयान को बेबुनियाद बताया और आपदा प्रभावितों की मदद करने वालों का आभार भी जताया। यानी अब राजनीति सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये विश्वसनीयता की लड़ाई बन चुकी है। पहली बात तो मैं एक बात कहना, जिन लोगों ने आपदा में जो मदद की है उनका मैं धन्यवाद करता हूं, हृदय से धन्यवाद करता हूं। जिन लोगों ने मदद की है अधिकांश उनके प्रतिनिधियों के सामने और जो मदद करने वाले लोग थे उनके सामने लोगों को खड़ा होकर के वहां पर सामान का वितरण किया है। दूसरी बात, जिन्होंने चेक के माध्यम से मदद की है वो सारी की सारी मदद जो हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की है, या तो उनका अपना प्रतिनिधि होता था जिस संस्था ने जिस आदमी ने दिए हैं, या तो स्वयं उनकी प्रेजेंस में दिए हैं, या उनके प्रतिनिधि, या जब प्रतिनिधि नहीं तो उनको एक एक चेक की डिटेल दी है। आपका इतनी राशि का चेक इस व्यक्ति को हमने दिया है, आप वेरीफाई कर लें। और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, आपकी 118 में क्या हो रहा है? श्रीमान जी, कितने लोग रखे हैं आपने जो नीचे से फाइल लेकर के कहते हैं कि अब बाई हैंड कराएंगे? कौन लोग हैं वो? और मेरा आरोप है भयंकर भ्रष्टाचार, लूट में चाहिए, बेशर्मी के साथ लूट में चाहिए, ये मैं कहना। अब अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिमाचल की राजनीति इस वक्त दो मोर्चों पर खड़ी है। एक तरफ सुक्खू सरकार है जो मंडी को नया राजनीतिक केंद्र बना रही है, विकास और सत्ता दोनों के लिहाज से। दूसरी तरफ जयराम ठाकुर है जो अपने गढ़ को बचाने और सुक्खू की बढ़ती पकड़ को रोकने में लगे हैं। और तीसरी अहम बात, 11 दिसंबर को मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह, जहां से सुक्खू अपने 3 साल की उपलब्धियों का संदेश देंगे, वो खुद पूरे राजनीतिक खेल का निर्णायक मंच बन सकता है। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या मुख्यमंत्री सुक्खू सच में हमीरपुर से भागने की तैयारी में है या फिर ये सब विपक्ष की रणनीतिक बयानबाजी है? एक बात तो तय है, आने वाले महीनों में हिमाचल की राजनीति का केंद्र मंडी ही रहने वाला है, जहां जयराम ठाकुर और सीएम सुक्खू के बीच सीधा राजनीतिक मुकाबला होने के पूरे आसार है, क्योंकि अब हिमाचल की अगली सियासी लड़ाई शायद मंडी की धरती पर ही लड़ी जाएगी। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे चर्चा पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।